पर आपको क्या करना है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है आधी अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकुड जितेंद्र। दोस्तों, अगर छोटी मोटी कहा सुनी भी अगर पति पत्नी के बीच में हो जाती है तब भी पत्नी 498 का केस दर्ज करवा देती है। अगर पति पत्नी की बात नहीं मानते हैं तो भी पत्नी 498 का केस दर्ज करवा देती है। पत्नी पति को बोलती है कि मुझे आपके घर वालों के साथ में नहीं रहना है। पति अगर अपने घर वालों के साथ में रहते हैं, पत्नी के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब भी पत्नी 498 का केस दर्ज करवा देती है। पति उस पत्नी को रोकते टोकते हैं किसी भी काम के लिए, वो अगर गलत लाइन में जा रही है तो भी उसको रोकते टोकते हैं, तब भी पत्नी 498 का केस दर्ज करवा देती है। यानी कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के अंदर 498 के केस आजकल दर्ज हो रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर केस दर्ज तो हो रहे हैं, पर यहाँ पे इससे भी बड़ा ये है कि पत्नी कभी भी 498 का केस दर्ज करवा रही है। अगर शादी को 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, तो भी पत्नी 498 का केस दर्ज करवा रही है। या फिर पत्नी पति से अलग हो चुकी है, काफी टाइम से अलग हो रही है, अलग रह रही है, तो भी पत्नी 498 का केस दर्ज करवा रही है। तब भी 498 का केस पति के ऊपर चल रहा है। पति पक्ष को पूरी तरह से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उन केसों के अंदर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। ये है जो पूरा सिस्टम गलत चला आ रहा है। जबकि 498 का असली मतलब क्या होता है, ये आपको भली भांति पता है कि अगर किसी महिला के साथ में उसके ससुराल वाले गलत करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, दहेज को लेके उसको तंग करते हैं, तो पत्नी महिला 498 का केस दर्ज करवा सकती है। जो भी गलत करते हैं उन सभी को पनिशमेंट दिलवा सकती है। पर यहाँ पे अगर उस पत्नी महिला के साथ में ऐसा हुआ भी नहीं है, तब भी वो पत्नी अगर इस तरीके से झूठे केस दर्ज करवा रही है तो वो बिल्कुल गलत करवा रही है। और केस दर्ज करवाने का कोई टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है। जब पत्नी के मन में आ रहा है तब वो केस दर्ज करवा रही है। यानी कि अपनी मनमानी से उस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, 498 का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इन सारी हालातों को देखते हुए, कानून के दुरुपयोग को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी सख्त आदेश दिए हैं। और बार बार ऐसे सवाल मेरे पास में आते रहते हैं कि सर पत्नी इतने टाइम के बाद में हमारे ऊपर 498 का केस करी है, शादी को इतना टाइम हो गया है, या फिर पत्नी हमारे से इतने टाइम से अलग हो रही है तो इसने 498 का केस किया है। तो यहाँ पर रियल मतलब क्या है 498 का, तो मतलब तो मैं आपको समझा दिया हूं, पर यहाँ पे कितने टाइम के बाद में पत्नी 498 का केस नहीं कर सकती है, कितने दिनों के बाद में पत्नी 498 का केस नहीं कर सकती है, इसके ऊपर कानून क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अच्छे से सरल भाषा के अंदर समझा देता हूं कि आईपीसी 498 में पनिशमेंट कितनी है। अधिकतम पनिशमेंट है 3 साल तक की जेल इसमें हो सकती है अगर दोषी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस धारा के अंदर जब 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि जिन मामलों में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है वो केस केवल 3 साल तक ही दर्ज हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी घटना होती है उस घटना से लेके 3 साल तक वो केस दर्ज हो सकते हैं। जैसे अगर पत्नी के साथ में कोई घटना होती है और पत्नी पति को छोड़ के अलग रहने लगती है, तो इससे ये जाहिर होता है कि पत्नी के साथ में घटना हुई है, तब वो पति को छोड़ के अलग रह रही है। तो जब पत्नी अलग होती है उस टाइम से लेके और 3 साल तक उसको केस दर्ज करवाना होता है 498 का। तो एक बार फिर मैं आपको सरल भाषा के अंदर समझा देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले और कानून के अकॉर्डिंग अगर पत्नी पति से अलग होने के 3 साल के बाद में 498 का केस दर्ज करवाती है तो वो केस चलने लायक नहीं होगा, वो केस खारिज करने योग्य होगा, उस केस को खारिज करवाया जा सकता है। पर पत्नी केस कभी भी दर्ज करवा सकती है, इसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का सोल्यूशन जान सकते हैं। तो फिर अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।